मशहूर अमेरिकी नेता, लेखक और दार्शनिक बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है कि इस दुनिया में कुछ भी तय नहीं है सिवाय मौत और टैक्स के। पूरे साल करदाताओं का सारा गणित टैक्स बचाने के इर्द गिर्द घूमता है। इनकम टैक्स विभाग भी टैक्स बचाने के लिए कई तरह की छूट और कटौती का विकल्प देता है, जिनका इस्तेमाल करके टैक्सेबल इनकम घटाई जा सकती है। बावजूद इसके कुछ लोग गड़बड़ियां करने से बाज नहीं आते। ऐसी गड़बड़ियों को लेकर वित्त मंत्रालय ने करदाताओं को नसीहत दी है। वित्त मंत्रालय ने क्या कहा, अब ये जानिए। ज्यादातर लोग सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS देखते हैं। उन्हें ऐसा न करके हर 3 महीने में अपना AIS चेक करना चाहिए और कोई गलती पाए जाने पर उसके बारे में बताना चाहिए, ताकि गलत तरीके से HRA कटौती क्लेम करने के मामलों को रोका जा सके। फिनेंस मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी कमलेश वार्षण ने ये बात कही। AIS में टैक्स पेयर्स के सभी वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा होता है, साथ ही ये फीडबैक देने का विकल्प भी देता है। AIS फॉर्म 26AS का ही विस्तार है। फॉर्म 26AS में पूरे साल के दौरान प्रॉपर्टी खरीद, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन और TDS TCS ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दिखती है। AIS में इनके अलावा बचत खाते से ब्याज, डिविडेंड, किराए, सिक्योरिटीज, अचल संपत्ति की खरीद बिक्री, विदेश से प्राप्त धन, जमा पर ब्याज, GST टर्नओवर जैसी जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक AIS आने के बाद लोगों ने बचत खाते पर ब्याज को ITR में दिखाना शुरू किया। दूसरा बड़ा लीकेज हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA से जुड़ा है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कई लोग HRA डिडक्शन क्लेम करने के लिए अपने नियोक्ता को घर के किराए के बारे में गलत जानकारी देते हैं। ये जानकारी उस व्यक्ति के AIS में भी नजर आएगी जिसके खाते में किराए की रकम जमा हुई है। ऐसे में लोग हर तिमाही अपने AIS की जांच करें। आमदनी में किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखने पर तुरंत फीडबैक अपलोड करें, ताकि गलत तरीके से लाभ लेने वालों को धरा जा सके। टैक्स एक्सपर्ट एवं CA अंकित गुप्ता बताते हैं कि अगर किसी के पास अपना घर भी है, वैसे लोग भी कंपनी को रेंट की रसीद देकर HRA क्लेम कर लेते हैं। इसके अलावा एक मामला आता है कि अगर आप 1 लाख से ज्यादा किराया दे रहे हैं तो आपको मकान मालिक का पैन का ब्यौरा देना होता है। ऐसे मामलों में लोग कोई ऐसा परिचित व्यक्ति खोजते हैं जो ITR नहीं भरता हो और उसका पैन लगा देते हैं। इसके साथ ही सैलरी के हिसाब से ज्यादा HRA क्लेम कर लेते हैं। गुप्ता बताते हैं कि इनकम टैक्स की धारा 133(6) के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट AIS के आधार पर नोटिस भेज सकता है। अगर किसी इनकम की जानकारी AIS में है और आपने इसे इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया है, तो इस बारे में डिपार्टमेंट आपसे कारण पूछ सकता है या फिर टैक्स भरने को कह सकता है।